हेलो दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में कराने जा रही हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आने वाली दिल्ली पुलिस 2025 जो आने वाला है। दिल्ली पुलिस 2025 से आने वाले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं दिल्ली पुलिस में, रीजनिंग के क्वेश्चन में कराने जा रही हूँ। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछले सेट में भी 15 क्वेश्चन थे और पिछले सेट को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मतलब कि मेरे हिसाब से तो ज़्यादा प्यार ही दिया, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। और दिल्ली पुलिस 2025 के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट होने वाले हैं और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपको एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि चाकू काटना रबर, मतलब चाकू काटने से संबंधित है, रबर किससे संबंधित है? तो सफ़ेद, नरम, मिटाना, लचीला। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा यार, दो भी बन सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता ही बनता है, तो दो भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप चिंता मत कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग जो ये वाला है कोडिंग डिकोडिंग का है, और जैसे MAZE से संबंधित SPDH है, वैसे ही EYRI से संबंधित क्या है। और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। कोडिंग डिकोडिंग में कई प्रकार के कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही देखने को मिलेंगे। तो आप इनके आंसर जरूर देना, या तो अपने मन में अपनी कॉपी में देना या फिर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में इनके आंसर नहीं दिए थे। कोई बात नहीं, आपने अपने मन में दे, अपनी कॉपी में दे देंगे, वही बात अच्छी है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए। यानी 14 से जैसे 44 संबंधित है, वैसे ही 29 से क्या संबंधित है, आपको ये बताना है। जैसे 14 44 से संबंधित है, तो 29 से क्या संबंधित है? ऑप्शन है 45, ऑप्शन B 39, C 55 और D 59 59। तो इनमें से क्या हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ये भी 2 क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इनमें से अलग क्या है? यानी कुर्सी, मेज, दरवाजा और लकड़ी, इन चारों में से क्या अलग है? और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 बनने के पूरे संभावना होती है, पूरे चांस है 2 क्वेश्चन बनने के, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। और अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए, ठीक है। यानी कि जो नीचे, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। और नीचे 4 दिए गए हैं, तो उन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। और अब अगला सवाल है, जो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यानी कि 5 20 से कैसे संबंधित है, 9 54 से कैसे संबंधित है, 7 28 और 11 44 से कैसे संबंधित है। तो आपको ये चारों में से बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है, यानी कि जो अलग है आपको वो चूज़ करना, ठीक है। और फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में सेम है, विषम को चुनिए। इनमें से भी आपको सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अलग को चुना है, इन चारों में से अलग कौन सा है, ठीक है। आप इधर ऐसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछने लगी है और आपको इनके आंसर देने हैं। हमारे जो अगला क्वेश्चन है, 8वां जो क्वेश्चन है, वो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दी गई जो ये आकृति एक दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज बताने हैं। और ऐसा क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि आयत पूछता है, वर्ग पूछता है और त्रिभुज पूछता है। इन तीनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा। थोड़ा हार्ड भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है इसमें, मतलब हार्ड और आसान, कुछ आसान भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो ऑप्शन 4 दिए गए, 4 6 8 10, मतलब कितने इसमें त्रिभुज बनते हैं, ये ऑप्शन हैं दिए गए हैं, आप बताना इनका आंसर क्या है। अब आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है वो आयत, कि इसमें कितने आयत बनते हैं। यानी कि इस जो ये आकृति दी गई है, इसमें आयत की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। इसमें ऑप्शन, इसके जो ऑप्शन थे वो अगली स्लाइड में थे, इस स्लाइड अगले पेज पे थे, इस पेज पे नहीं थे, इसलिए इसके को ऑप्शन नहीं दिए, तो मैं लिख दे रही हूँ। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन A तो 11 है, और ऑप्शन जो B है वो इसका है 12, और जो हमारे ऑप्शन C और D होने वाले हैं वो भी मैं इसी पे लिख देती हूँ, आप ध्यान दे देना। ऑप्शन जो C है, D है वो 10, C है जो 10 है, और D जो हमारा है वो है 13 है हमारा। तो ये चारों OABCD यानी 11 12 10 13, इनमें से एक इसका आंसर है। तो आप दी गई आयत में कितने, मतलब कितने आयत आकृति में आपको बताना है, ठीक है। देखिए मैंने वो हटा भी दिए हैं, तो आप आसानी से देख लेना। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया जा सकता है। यानी कि जो प्रश्न आकृति दी गई है आपको दे हुए घन पासे से संबंधित है ये वाला क्वेश्चन, तो आपकी इसकी तैयारी होगी, क्योंकि आते तो हैं इनसे क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चनों में हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, और एक दो तीन चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते। जैसे घड़ी से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते,
तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, A B C D। तो एक क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि उत्तराकृति बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यानी तो आपको बताना कि P के विपरीत क्या आएगा। जो P है और जो घन में जो P के विपरीत है वो क्या आएगा। तो तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, बच्चे तभी समझ में आते हैं और कर भी देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो बनने की पूरी संभावनाएं होती है, मैंने ऊपर भी बताया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और इसका आंसर ज़रूर बताइए कि P के विपरीत क्या आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो पूरा करेगी यानी कि जो ये आकृति दी गई है इसमें कौन सी, ये 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, 4 आकृतियाँ दी गई हैं, तो कौन सी आकृति फिट होगी। और ये तो 3 है, ये 3 मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3 आने बनते ही हैं। 3 तो आएंगे कि, और क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। और अब SSC का जो फेवरेट है वो नॉन वर्बल रीजनिंग ही है। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आते हैं एग्जाम में। SSC कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा पूछती है नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि मुश्किल होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है, दी गई उत्तराकृति में उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब कि जो ये आकृति है हमारी, इसमें से कौन सी, जो 4 हमारी फिगर दी हुई हैं, तो इसमें से किस फिगर में ये आकृति, आप बताइए कौन सी फिगर में ये आकृति है। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चन 100% एक तो आएगा ही आएगा। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए कि ये आकृति में से किस आकृति में बन रही है, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, यानी कि मिरर इमेज आपको पता ही होगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज। लेकिन जो ये वाला है ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। और आई थिंक ये वाटर इमेज का क्वेश्चन, क्योंकि नीचे वाटर इमेज होती है, मिरर इमेज तो साइड में रखा होता है। लेकिन मैंने उसमें देखा था ये मिरर इमेज ही लिखा हुआ था, दर्पण प्रतिबिंब ही लिखा हुआ था। लेकिन आप बताते इसकी, वैसे भी आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि इसके नीचे मिरर लिखा, मतलब हमारा शीशा जो उसके नीचे रखा हुआ है, इनमें से उत्तराकृति में 4 ऑप्शन है, वो बिल्कुल ऐसे कैसे दिखाई देगा। आपको ये बताना मिरर इमेज में जब नीचे कोई चीज़ रख देंगे तो कैसी दिखाई देगी, 4 ऑप्शनों में बतानी है आपको ये आकृति कैसी दिखेगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या। ऐसे क्वेश्चन 2 तो बनते ही आप सबको बताया, जरूर नहीं हो बॉक्स में, वो लाइनिंग में भी आ सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, इसके स्थान पर यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD कौन से आएंगे। और 2 क्वेश्चन ऐसे बनते ही, मैं पहले बता रही हूँ, SSC ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है, और वो हार्ड भी पूछ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो मुश्किल भी पूछ सकती है। एक तो बिल्कुल हार्ड आएगा और एक ऐसा मतलब आसान आएगा, एक आसान आएगा और एक मुश्किल आएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 52, 58, 62, 56, 60। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, आपको आंसर बताना है इसका। फिर जो हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन है, और निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन से मतलब ये होता है कि बनाया जा सकता है। आपको सबसे ज़्यादा इसी बात पर ध्यान रखना है कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें बनाया जा सकता, इसमें पूछा गया है कि बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नहीं बनाया जा सकता। और उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते, हम फ्लो में पढ़ लेते हैं कि बनाया जा सकता है, जबकि नहीं भी हो सकता। तो आपको इस सबसे ज़्यादा इसी पर ध्यान देना है। तो आप बताइए रजिस्ट्रेशन में से कौन सा शब्द बनेगा और आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा 100% आएगा, और वो नहीं वाला ही आएगा। आपको लगा कि कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो नहीं वाला ही आता है, और इसी के फ्लो में बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, वैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रयोग करके बनाया गया है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि ये PYQ सीरीज़ है, मैंने अपने पास से नहीं बनाए कोई भी क्वेश्चन। तो कमेंट करके बताइए और इनके आंसर दीजिए। और आंसर आप कमेंट करके नहीं देंगे तो ऐसे भी अपनी कॉपी में दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और थोड़ी 10 मिनट की ये वीडियो थी, और इसी में आपके 15 क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक के 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और कमेंट करके अगर आप ये पूछें, मतलब सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो मुझे बता दीजिए। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। खुशी हमारा ज़रूरी नहीं हमें सक्सेस मिले ना मिले, कहीं और सक्सेस ढूंढ लेंगे, लेकिन खुश हमेशा रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो लाइक्स, तो मेरे चैनल का सबको बताइए, सभी बोलते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।